नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले। अक्टूबर महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि मैं एक ही बात बोलूंगा, नए युग की शुरुआत होने वाली है। मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है अक्टूबर महीने में। जी हाँ प्रिय मकर राशि वाले, स्वागत करता हूं 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय मकर राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्ण रूपेण मैं बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, यानी जीवन के लगभग सभी मूल बातों का चर्चा करूंगा। और लास्ट में ग्रहों की स्थितियों को और बेहतर बनाने के लिए उपाय भी बता दूंगा। ये बात सभी को पता है, ये चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप अपने जीवन में इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए स्वागत करता हूं, नए युग की शुरुआत होगी किस किस खास वीडियो में, और जानते हैं कि अक्टूबर महीने में मकर राशि वाले आपके नौकरी व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। प्रिय मकर राशि वाले, काफी समय से आलस्यपन चल रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य कर्म क्षेत्र में आएंगे, लेकिन उससे पहले बुध का प्रवेश कर्म क्षेत्र में बहुत कुछ बदल देगा। 13 अक्टूबर तक शुक्र का कर्म क्षेत्र में विराजमान होना और 10 अक्टूबर से बुध का कर्म क्षेत्र में जाना, यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि 17 अक्टूबर तक आपके जो भी व्यापार में या नौकरी में टारगेट है वो आप अचीव कर लोगे। आप अपने काम पे पूर्ण रूपेण ध्यान दोगे। नई नौकरी व्यवसाय के लिए 17 अक्टूबर तक बहुत बढ़िया योग देखने को मिलेगा। 17 अक्टूबर तक जो घर में बैठे हुए हैं, आपको घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, नए नौकरी व्यवसाय लग जाएंगे। जिनका कोई इंटरव्यू है या कोई सिलेक्शन होने वाला है जॉब में, या कोई रिजल्ट आने वाला है नौकरी से रिलेटेड, 17 अक्टूबर तक 100% होता हुआ दिखेगा। और जिनके प्रमोशन या पदोन्नति काफी समय से रुके हुए थे, 10 अक्टूबर तक इसमें भी विशेष बढ़ोतरी के अवसर दिख रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं नए युग की शुरुआत होगी। तो फिर 17 अक्टूबर के बाद क्या होगा? 17 अक्टूबर के बाद ऐसे तो बुध आदित्य योग बनेगा, जो प्रशासनिक क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो या बड़े से बड़े उद्योग से रिलेटेड हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन इस समय सूर्य नीच के हो जाएंगे, जो अष्टम भाव के अधिपति हैं। तो आपको 17 अक्टूबर के बाद नौकरी में कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिससे कानूनी अड़चन खड़ी हो, मतलब झूठ सच नहीं करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 17 अक्टूबर से जो है आपको अपने सीनियर से और पिता से किसी भी प्रकार का मतभेदता नहीं करना है। और व्यापार में जो आपके अच्छे कस्टमर हैं उनके साथ तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। और नौकरी में जो है आपको अगर कुछ कम सैलरी का भी ऑफर मिलता है तो ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा लालच में 17 अक्टूबर के बाद अपना वास्तविक नौकरी छोड़ के दूसरे की ओर ज्वाइनिंग करने का कोशिश नहीं करिएगा। जिनको अपनी नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना है, आपके लिए 13 अक्टूबर के बाद का समय ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। आप चाहें तो 13 अक्टूबर के बाद नौकरी या व्यवसाय में बदलाव कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में मंगल है, और मंगल 20 अक्टूबर तक अपने कारक तत्व स्थान षष्ठम भाव पे बैठे हुए हैं। षष्ठम भाव पे मंगल का फल लाभकारी होता है 20 अक्टूबर तक। और मंगल की एक बात और भी है, दृष्टि भी द्वादश भाव पे है, जो विदेश यात्रा के लिए लाभकारी होता है। यानी 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा, विदेश जाने को लेकर के टिकट वगैरह बनना, किसी प्रकार का विदेश जाने को लेकर कानूनी अड़चन है वो सभी चीज़ें दूर होना, और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विशेष लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा। तो यानी आपको विदेश जाना है तो 20 अक्टूबर तक प्रयास कीजिए, 100% चाह सकते हैं। हाँ, किसी प्रकार का वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर या कोई भी डॉक्यूमेंट इशू विदेश यात्रा को लेकर के हो रहा है या कानूनी अड़चन है तो 20 अक्टूबर तक 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 20 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा विदेश यात्रा को लेकर के संघर्ष का दौर देखने को मिल सकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? मैंने बताया था नए युग की शुरुआत हो रही है। आपके आय कारक मंगल हैं और धन कारक स्थान पे शनि बैठे हुए हैं। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं। देखिए, आय का मालिक षष्ठम भाव में कारक तत्व स्थिति में है। पहले से बृहस्पति का आय भाव पे दृष्टि भी है और राहु का भी आय भाव पे
दृष्टि है, जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तो एक सामान्य बात है। लेकिन 13 अक्टूबर को शुक्र जो है, जो आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है, वो आय भाव पे चला जाएगा। मतलब 13 अक्टूबर तक सामान्य तौर पे इनकम होता रहेगा। 13 अक्टूबर तक कहीं भी आपके कुछ मोटे फंड वगैरह फंसे हैं, कुछ बहुत निकलते हुए नजर आएंगे। 13 अक्टूबर तक जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी थोड़ा थोड़ा धन की प्राप्ति होगी। लेकिन इतिहास बदल जाएगा जब शुक्र जो है 13 अक्टूबर को आय भाव पे स्थिर हो जाएंगे। जब ये आय भाव पे स्थिर हो जाएंगे तो आपको अचानक मोटा मोटा फंड बिजनेस में आना चालू हो जाएगा। नौकरी में अचानक फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों से धन निकल जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वालों के लिए विशेष धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जीवन में कोई रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास अगर कुछ पैसे फंसे हैं तो वह भी 100% निकलता हुआ नजर आएगा मकर राशि वाले। मतलब इस महीने कहीं से भी मकर राशि वाले आपके जीवन में धन की कमी नहीं हो रही है। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, 20 अक्टूबर तक आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होगा। जिनको विवाह करना है 20 अक्टूबर तक बेहतर ऑप्शन आएगा। जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा या डिस्टरबेंस हो रहा था 20 अक्टूबर से ठीक होता हुआ 20 अक्टूबर तक ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात है, जिनको डाइवोर्स वगैरह लेना है या वैवाहिक जीवन से दूर हटना चाहते हैं तो देखिए 20 अक्टूबर के बाद सप्तम भाव में मंगल का प्रवेश होगा। तो इस प्रकार की परेशानियां तो जो चाहते हैं कि बहुत दिनों से जूझ रहे हैं, सेपरेशन है, मतभेदता है, अलग हो जाए, तो 20 अक्टूबर के बाद तो अलग होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 17 अक्टूबर से ससुराल पक्ष का लॉर्ड सूर्य भी नीच का हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि 17 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष की तरफ से मतभेद हो सकता है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर तक कुछ न कुछ करिए। और अगर 20 अक्टूबर तक ढंग के रिश्ते आ रहे हैं तो आप सेट कर लीजिए। 20 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता, मतभेदता देखने को मिलेगा। मंगल सप्तम भाव में जाएंगे और ऊपर से पहले से राहु की दृष्टि भी डिस्टर्ब कर रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं। लेकिन 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्रतत्व अवस्था में जा रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपके शिक्षा का मालिक कौन है? शुक्र। और शुक्र जो है ये 13 अक्टूबर से आय भाव में जाके अपनी स्वयं की राशि पंचम भाव पे दृष्टि डाल देंगे। 13 अक्टूबर से आपका विदेशों में एडमिशन कराना है, पढ़ाई को लेके हो जाएगा। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन करानी है, हो जाएगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। बड़े बड़े स्थान में आपकी वैल्यू बनेगी। कोई रिजल्ट है, कोई इंटरव्यू है, 13 अक्टूबर से 100% सफल होता हुआ दिखेगा। यही चीज संतान पक्ष के तरफ से भी है। जिनको अपने संतान कंसीव करने में दिक्कतें हो रही थी, बाधा उत्पन्न हो रहा था, 13 अक्टूबर के बाद 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और जो व्यक्ति अपने संतान के फ्यूचर को लेके, शिक्षा को लेके, करियर को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके या उसके लाइफ की स्टेबिलिटी को लेके परेशान है, 13 अक्टूबर से इस प्रकार की भी समस्याएं दूर होते हुए नजर आएंगी। कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का भी कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से विवाद है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। 9 अक्टूबर से ठीक हो जाएगा। 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हैं, 4th हाउस से इसका फल बढ़ेगा। यानी 9 अक्टूबर से किसी प्रकार का भी भाई बहनों के बीच में, रिश्तेदारों के मध्य में, समाज के लोगों से या सरकार से मतभेद है, वो 9 अक्टूबर से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सॉल्व हो जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा लिटिगेशन है, विवाद है प्रॉपर्टी में, तो 20 अक्टूबर के बाद सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा है तो 20 अक्टूबर के बाद सेल होता हुआ दिखेगा। लेकिन कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है या अपने ऑफिस के लिए आप अच्छे जगह की तलाश कर रहे हैं तो 20 अक्टूबर तक मनचाहा मिलेगा। लेकिन जिनको संपत्ति सेल करनी है उनके लिए 20 अक्टूबर के बाद का ही समय बहुत बढ़िया। अचीव करने के लिए 20 अक्टूबर से पहले और सेल करने के लिए या विवादित स्थितियों से निकलने के लिए 20 अक्टूबर के बाद। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? इस महीने में मंगल देखिए 20 अक्टूबर से नीच का हो रहा है और 17 अक्टूबर से सूर्य नीच का हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि नेत्र संबंधित, पेट संबंधित, यूरिन संबंधित, खास करके महिलाओं को ब्लड से रिलेटेड या गर्भ से रिलेटेड समस्या 20 अक्टूबर के बाद बढ़ सकती है। इसका उपाय मैं अंतिम पड़ाव में बता दूंगा। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल?
9 अक्टूबर से किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा है या विवाद है तो आप इससे बाहर निकल जाओगे, लेकिन 17 तारीख के बाद कोई आपको गलत एलिगेशन में, किसी प्रकार का विवाद या डिस्टरबेंस में फंसा सकता है या बदनाम कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा 9 अक्टूबर के बाद सावधान रहना चाहिए। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? तिल के तेल का दीपक प्रत्येक दिन भगवान शिव के समक्ष अर्पित करिए, सफेद चंदन का तिलक लगाइए और कुत्तों को रोटी दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आप देखिएगा मकर राशि वाले, पूरे महीने आपके लिए ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का संपूर्ण हाल, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।